भगत कहते थे कि हमारे गुरु जी ने ये कर दिया भगवान ने, कहते थे भगवान, लेकिन दिल में जगह नहीं थी। दूसरे कहते थे भगवान, लेकिन दिल में जगह नहीं थी। जब 650 साल पहले परमात्मा की भक्ति से ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे थे, तो भगत ढिंढोरा पीटा करते थे कि हमारे कबीर जी भगवान, हमारे गुरु जी भगवान, क्योंकि गुरु रूप में आए हुए थे। हमारे गुरु जी परमात्मा है, हमारे गुरु जी भगवान है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वो कहते थे भगवान, लेकिन दिल में जगह नहीं थी। दिल में तो ब्रह्मा विष्णु महेश बसे थे। यही हालत आज 90% संगत की है। सुख होते हुए थोड़े बहुत जो फायदे हो रहे हैं संगत को, कह रहे हैं कि हमारे गुरु जी भगवान, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, जयकारे लगाते हैं, लेकिन दिल में जगह किसी के नहीं है। दिल में तो वो दाढ़ी मूछ वाली नकली कबीर की फोटो बसी हुई है। तो वो की वो स्थिति आज है वर्तमान में संगत में। वो की वो केवल चंद आत्माएं परमात्मा ने छांट के रखी हैं साइड में, जिन्होंने अपने दिल से गुरु को परमात्मा माना है, सत्सेवकों को। आगे भी लोग कहते थे, भगत कहते थे कि हमारे गुरु जी ने ये कर दिया भगवान ने, कहते थे भगवान, लेकिन दिल में जगह नहीं थी। दूसरे जगत के लोग कह देते थे चाहे भगवान है, ये तो शूद्र है, अनपढ़ है, वेद ग्रंथ भी ना जानता, वेद के शास्त्रों के बारे में कुछ ज्ञान नहीं इसको, ऐसा ही भगवान है, इसे निर्धनता में क्यों टाइम पास कर रहे हैं, अपना महल एक सेकंड में बना सकता, भगवान तो धन भर दे। अब संसार तो यही बोलेगा। भगत ने उसकी बातों का कभी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको ज्ञान होता है। परमात्मा कहते हैं संसार तो यही कहेगा जब तुम भक्ति पे लगोगे, क्योंकि जगत का और भगत का 36 का आंकड़ा होता है। विचारों को लेकर, समाज की मर्यादाओं को लेकर, परंपराओं को लेकर, खाने पीने को लेकर, उठने बैठने को लेकर, हार व्यवहार को लेकर, जगत का और भगत का 36 का आंकड़ा हो जाता है। यदि कोई भगत वास्तव में बन जाता है तो, और उसके बाद वो उल्टी सीधी बातें करेगा, तुम उसको भक्ति की बात बताओगे, उसको पसंद नहीं आएगी। तुम कहोगे हमारे गुरुजी परमात्मा है, भगवान है, इनसे नाम उपदेश ले लो, अपना आत्मा का कल्याण करवा लो, उनके ये बातें नहीं जमेंगी। वो उल्टा तुम्हारा विरोध करेंगे, काल प्रेरणा से तुम्हारे को भक्ति से हो सकता है दूर करने का प्रयास करें कि काहे का भगवान है तुम्हारा गुरुजी, इतना ही बड़ा भगवान है तो जेल में क्यों बैठा है? भगवान तो 1 सेकंड में जेल तोड़ के आ जाए। हमारे श्री कृष्ण जी पैदा होते ही 7 ताले तोड़ के आ गए। पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे बिना सिर पैर की, वो आबाई। तो गुरुदेव कह रहे हैं जगत तो यही बातें करेगा, लेकिन भगत ने कभी भी जगत की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में हमारी परीक्षा चल रही है। परमात्मा हमारी दृढ़ता की परीक्षा ले रहे हैं, हमारे विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं। हमने लोगों की इस प्रकार की भ्रमित बातें सुन के, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा, वे उपदेशी नहीं है, इसलिए काल प्रेरणा है उनके साथ में। इसलिए हमने उनकी किसी भी बातों का बुरा भी नहीं मानना चाहिए, और उनकी बातों में आके हमने अपने धर्म कर्म को नष्ट भी नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुदेव जेल में क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, कब तक बैठे रहेंगे, इन सब बातों का आप और हमें भली भांति ज्ञान है। जगत वालों को इन बातों का ज्ञान नहीं है। किसी स्त्री का पति यदि जेल चला जाए, उसको सजा हो जाए, और दुनिया उसको ताने मारे कि काहे का तेरा पति है, फलाना है, दिखना है, जेल में क्यों चला गया, ये वो, तो क्या वो स्त्री अपने पति को त्याग देती है? क्या वो अपने पति को पति नहीं मानती? क्या उसको छोड़ देती है दुनिया के कहने से? नहीं, उसको पता है, अंदर से पता है कि ये मेरा पति है, और इसने वास्तव में गलती करी है या नहीं करी है, क्यों और किस कारण से जेल में है। तो इसी प्रकार आज हम आत्माओं का पति हमारा गुरु, और आप और हमें असलियत का पता है, क्योंकि हम अपने गुरु से जुड़े हुए हैं। ये हमारी परीक्षा चल रही है। परमात्मा संगत में छटनी कर रहा है, और छटनी भगवान इसी प्रकार से करता है।